हमारे उस्ताद एक मिसाल दिया करते थे समझाने के लिए, कहते थे गांव में एक शख्स किसान बैठ के रो रहा था। तो पंजाब में एक खास तबका होता है मिरासियों का, गाते हैं, शादियों में जाते हैं, भंगड़े डालते हैं, बोलने में बड़े तेज होते हैं। तो मिरासी वहां से गुजरा और उसने देखा कि ये बेचारा किसान रो रहा है। तो आप क्यों रो रहे हो? तो उसने रो कर कहा जनाब मेरी बीवी मर गई है। तो कहा कि बीवी के मरने पे रो रहे हो? नहीं, मरने पे तो नहीं रो रहा, लेकिन रो इस बात पे रहा हूं कि वो मर गई और पूरे गांव को मैंने खाना खिलाना है, फौतगी का जो खाना होता है। अब सारे गांव के 400-500 लोगों को दावत दूं, पैसे मेरे पास इतने नहीं है। तो इस मिरासी ने कहा कि हम कोई बीच का रास्ता निकालने का। कौन सा रास्ता? का देखो गांव का जो वडेरा है वो बहुत बड़ा मालदार है, उसके पास जाते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, एक आधा बेल आपको दे देगा, जबा करना और देगे उतारना, लोगों को खाना खिलाना। तो इसने कहा आप भी बड़ी अजीब बातें करते हैं, हम परेशान है, ऊपर से आपने ऐसी बात कर दी, का क्या मतलब? का पूरे गांव को पता है वो इतना कंजूस है, वो मुर्गी अपनी किसी को न दे, और आप कह रहे हैं 400 लोगों के लिए बेल मंगवाए। तो मिरासी ने कहा तेरा मसला यह है कि तुझे मांगना नहीं आता। मैं मिरासी हूं, मैं तुम्हें सिखाता हूं। अक्सर लोग कहते हैं ना कि किबला हमारी दुआ कबूल नहीं होती। भाई आपने वैसे मांगा है जैसे अल्लाह से मांगा जाता है। दुआए कुमैल में खुदा तरीका, अमीरुल मोमिनीन तरीका बताते हैं अल्लाह से कैसे मांगो। दुआए अबू हमजा समाली, दुआए अरफा, उस अंदाज में बैठ के आपने कभी मांगा? ये तो एक आम बंदों का किस्सा सुना रहा हूं। फितरत, बंदा खुद कंजूस लेकिन सखी से मोहब्बत करता है। मिरासी को फितरत का पता था, कहता मेरे साथ चलो, मैं तुझे पूरा बेल दिलाऊंगा। कहां का वडेरे का पूछा, का कहां है, का अपनी जमीनों पे क्या हुआ है? हजारों एकड़ में उसकी जमीनें, वडेरा घोड़े पे बैठा है कि सारे वडेरे के पीछे। इतना करीब हुए कि वडेरे ने इनको देखा। अब इसने बुलंद बुलंद आवाज में इस किसान से कुछ बातें करना शुरू कर दी और कहा क्या है गरीब किसान, तुझे नहीं पता इस वडेरे का दादा कितना सखी था। किसान कहता है मुझे इल्म था कि इसका दादा भी कंजूस है, लेकिन ये झूठी तारीफें कर रहा है। का 2-3 तारीफें इसने की, 4-5 कदम आगे बढ़े। का दादा बहुत सखी था, लेकिन इसके दादे को इसके अब्बे ने भी पीछे छोड़ दिया, वो तो उससे भी ज्यादा सखी था। मैंने कहा आप क्या कह रहे हो, इसके बाद तो और भी ज्यादा कंजूस था। का सिर्फ सुनते जाओ, तुम्हें बेल चाहिए कि नहीं चाहिए? कहता चंद कदम और बड़ा, का दादा तो दादा, बाबा तो बाबा, वडेरा खुद इतना सखी कि फलां को जमीन चाहिए थी, वो मसला हल किया, फलां का घर टूटा हुआ था, वो बना के दिया, फलां को ये मसला था, गांव में जो भी परेशान है वो इसी के दर पे आता है। तेरा मैं हैरत में देख रहा हूँ कि तारीफें कर किसकी रहा है। खामोश का वडेरा सुनता गया। मैंने कहा जनाब इतनी तारीफें कर दी, अब तो जाके वडेरे से बात करो। कहा नहीं, अभी भी सब्र करो और तारीफें करनी। 4-5 तारीफें और की तो पंजाब के वडेरे चौधरी साहिबान मूछें मुड़ी रखे। तो कहते 8-10 तारीफें की तो इसने अपनी मूछों को मरोड़ा। तो इसने कहा अब चलो, वो खुश हुआ। का उसके करीब गए, कहा भाई क्यों आए? का चौधरी साहब ये बेचारा परेशान है, इसकी बीवी मर गई है, एक जानवर इसने ज़बा करना है। मैंने कहा ऐसे सखी वडेरे के होते हुए किसी को परेशान होने की जरूरत है? कितना चाहिए, क्या चाहिए? ये बेल खड़ा है, ले जाओ। कहता उसने बेल दिया, वापस आ गया। हमारे उस्ताद अखलाक कहते थे अगर किसी कंजूस की भी झूठी तारीफ करो वो सखी बन जाता है। किसी कंजूस की भी झूठी तारीफ करो वो सखी बन जाता है। आखिर में कहते थे तलबा खुदा तो है ही सखी, तुम उसकी भी तारीफ नहीं करते। यानी कंजूस की तारीफ करो सखी बन जाता है, जो पहले से सखी है अगर आप उसकी तारीफ करोगे तो उसके वजूद का करम कितना ज्यादा होगा।